नई काव्य धारा में हम बात करते आ रहे हैं कुछ प्रमुख कवियों की। आइए अब बात करते हैं एक और ऐसे ही कवि की जिनका बहुत सहयोग रहा है तृतीय उत्थान की इस काव्य परंपरा में, अनूप शर्मा। बहुत दिनों तक ये ब्रज भाषा में ही अपनी ओजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा। फिर बुद्ध भगवान का चरित्र लेकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों में इन्होंने लिखा। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्व ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप में रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। अनूप जी इसकी ओर बढ़े हैं। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने आई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक झलक इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। पीछे दृष्टि गोचर था गोल चक्र पूषण का, पीछे दृष्टिगत था गोल चक्र पूषण का, घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानो जलयान के वितल पृष्ठ भाग मध्य आता चला फेन पीत पिंड सा उबलता, उछल रहे थे धूमकेतु धुरियों से तीव्र, उछल रहे थे धूमकेतु धुरियों से तीव्र, यान केतु ताड़ित नवचक्र था उछलता, मारुत का मन का प्रवेग पड़ा पीछे जब, आगे चला बाजी यूथ आतप उगलता, आगे चला बाजी यूथ आतप उगलता। एक और कवि हैं जिनका भी यहाँ जिक्र करते हुए हम चलते हैं, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में ये वही सरसता, वही लचक, वही भाव भंगी लाए हैं जो ब्रज भाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। इस बात में इनका स्थान सदैव निराला रहा है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है, तो उसे रूखी और नीरस कोई नहीं कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही पुराने उस्तादों के कवित्व सवैयों की है, जिनमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर चमक उठती है। हितैषी जी ने अपने काव्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की है, जो कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित है। अन्योक्तियां इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। किरण शीर्षक से वो लिखते हैं, दुखिनी बनी दीन कुटी में कभी, दुखिनी बनी दीन कुटी में कभी, महलों में कभी महारानी बनी, बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी हिमकूट की देवी हिमानी बनी, चमकी बन विद्युत रौद्र कभी घन आनंद अश्रु कहानी बनी, सविता शशि स्नेह सुहाग सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी। अगले चरण में हम एक और कवि पर चर्चा करेंगे, श्री श्याम नारायण पांडेय पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।